नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मॉडर्न टेक कंपनियों की सफलता का कोई कनेक्शन भारत के एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले संत से हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी रहस्यमयी कड़ी यानी नीम करौली बाबा और कैंची धाम की कहानी को डिकोड करेंगे। चलिए सीधा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल 2007 या 2008 की बात है। मार्क जुकरबर्ग बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। बात यहां तक पहुंच गई थी कि वो फेसबुक को बेचने वाले थे। तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सलाह दी। उन्होंने जुकरबर्ग को भारत के उसी आश्रम में जाने को कहा जहां वो खुद अपने स्ट्रगल के दिनों में गए थे। जुकरबर्ग वहां गए, कैची धाम में कुछ दिन बिताए और भाई उसके बाद का इतिहास तो हम सब जानते हैं। फेसबुक बिका नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गया। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ सिलिकॉन वैली का वो चकाचौंध भरा अरबों डॉलर का टेक एम्पायर और दूसरी तरफ एक संत। ऐसे संत जो बस एक साधारण सा कंबल ओढ़ते थे, जिनका अपना कोई बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं थी। देखिए, इस विश्लेषण का मकसद किसी चमत्कार को सच या झूठ साबित करना बिल्कुल नहीं है। हम बस उन घटनाओं और दावों को निष्पक्ष रूप से आपके सामने रख रहे हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे लॉजिकल और सक्सेसफुल लोगों को भी अपना मुरीद बना लिया। तो आखिर ये बाबा थे कौन? कहानी शुरू होती है साल 1900 के आसपास। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जन्मे इस बालक का नाम रखा गया था लक्ष्मण दास। उस जमाने के रिवाजों के हिसाब से सिर्फ 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई। पर सच कहें तो उनका मन घर गृहस्थी में कभी लगा ही नहीं। उनका दिल तो हनुमान जी की भक्ति में रमता था। बताया जाता है कि महज 17 साल की उम्र में उन्हें एक तरह का आध्यात्मिक ज्ञान यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। घर वालों ने बहुत दबाव डाला तो कुछ समय के लिए घर लौटे भी, लेकिन 1958 आते आते उन्होंने वो पारंपरिक जीवन हमेशा के लिए छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद क्या हुआ? अनुयायियों की माने तो उन्होंने पूरे 13 साल, जी हाँ 13 साल तक एक गुफा में घोर तपस्या की। भक्त ये मानते हैं कि यही वो दौर था जिसने उनकी आध्यात्मिक यात्रा की असली नींव रखी। कहा जाता है कि इसी तपस्या से उन्हें वो ऊर्जा मिली जिसे बाद में दुनिया भर के अनगिनत लोगों ने महसूस किया। अब आती है उनकी जिंदगी की वो सबसे मशहूर घटना, जिसे सुनकर शायद आपको भी हैरानी हो। हुआ कुछ यूं कि एक बार वो बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे थे। टिकट चेकर ने देखा और उन्हें जबरन ट्रेन से उतार दिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। कहते हैं कि ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। ड्राइवर ने पूरा जोर लगा लिया, इंजन की पूरी जांच हो गई, पर सब फेल। तभी किसी ने सलाह दी कि भाई उस साधु को वापस बुला लो। बाबा वापस आने को तैयार तो हुए, लेकिन 2 शर्तों पर। पहली, रेलवे आगे से साधु संतों का सम्मान करेगा, और दूसरी, ग्रामीणों की सहूलियत के लिए उस जगह पर एक नया स्टेशन बनेगा। रेलवे को शर्तें माननी पड़ी। बाबा ट्रेन में चढ़े और ट्रेन चल पड़ी। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बाबा के असली स्वभाव को दिखाती है। ट्रेन चलने के बाद बाबा ने बड़ी ही मासूमियत और हल्के फुल्के अंदाज में कहा, भला मेरे चढ़ने से ये ट्रेन कैसे चल पड़ी? मतलब उन्होंने इस बात का क्रेडिट बिल्कुल नहीं लिया। और हाँ, ये घटना जिस गांव में हुई थी ना, उसका नाम था नीम करौली। और यहीं से लक्ष्मण दास को वो नाम मिला जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है, नीम करौली बाबा। अब भक्तों की माने तो बाबा के पास कई अलौकिक शक्तियां थीं, जैसे एक ही वक्त में 2 अलग-अलग जगहों पर मौजूद होना, भविष्य देख लेना या फिर किसी के मन की बात पढ़ लेना। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि बाबा ने हमेशा इन बातों को सिरे से खारिज किया। कोई अगर उनके पैर छूने आता तो वो तुरंत मना कर देते। वो साफ कहते थे कि पैर छूने ही हैं तो हनुमान जी के छुओ, मैं तो बस उनका एक मामूली सा भक्त हूँ। मन की बात जान लेने का एक बहुत ही फेमस वाकया साल 1971 का है। बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में रुके हुए थे, तभी वहां एक व्यक्ति आया जो अपने भाई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। बाबा ने बिना कुछ सुने, बिना कुछ पूछे उससे कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जल्द ही रिहा होगा और तुम्हारा राजा बनेगा। जाओ, उसके आने की तैयारी करो। आपको पता है वो व्यक्ति कौन था? वो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीब उर रहमान के छोटे भाई थे। और इतिहास गवाह है, शेख मुजीब सच में पाकिस्तान की जेल से रिहा हुए और अपने देश के प्रमुख बने। एक और हैरान करने वाला किस्सा एक नाई से जुड़ा है। बाबा उससे अपनी दाढ़ी बनवा रहे थे। वो नाई बहुत दुखी था क्योंकि उसका बेटा कई दिनों से गायब था। ये बात सुनते ही बाबा अचानक अपनी जगह से उठ खड़े हुए।
चेहरे पर साबुन लगा हुआ था, पर वो वैसे ही चले गए। ठीक 2 मिनट बाद वापस आए और दाढ़ी पूरी करवाई। जब वो नाई शाम को घर पहुंचा तो देखा कि बेटा लौट आया है। बेटे ने बताया कि वो मीलों दूर फंसा था, पैसे नहीं थे। तभी एक बाबा आए जिनके चेहरे पर साबुन लगा था। उन्होंने उसे पैसे दिए और तुरंत घर भेज दिया। टाइमिंग देखिए, बिल्कुल वही 2 मिनट। और अब बात करते हैं उस बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी की। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। बाबा फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। कहते हैं कि वो रात भर ऐसे कराहते रहे जैसे उन्हें बहुत भयंकर दर्द हो रहा हो। सुबह जब जाने लगे तो उन्होंने अपना कंबल मोड़ा, उसे गंगा में बहाने को कहा और हिदायत दी कि इसे बिल्कुल मत खोलना। वो कंबल लोहे जैसा भारी हो गया था। करीब 1 महीने बाद जब उस दंपत्ति का फौजी बेटा बर्मा बॉर्डर से सही सलामत घर लौटा तो उसने बताया कि ठीक उसी रात उस पर जापानियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, पर एक भी गोली उसे नहीं लगी। अनुयायियों का पक्का विश्वास है कि बाबा उस रात वो सारी गोलियां अपने कंबल पर झेल रहे थे। चलिए अब जरा उनके सबसे मशहूर स्थान की तरफ चलते हैं। नैनीताल से करीब 17 किलोमीटर दूर एक जगह है कैची धाम। वैसे इस जगह को कैची क्यों कहते हैं? दरअसल यहाँ 2 पहाड़ एक दूसरे को इस तरह काटते हैं जैसे कोई कैची हो। इसी घुमावदार मोड़ पर बाबा ने अपना वो आश्रम बनाया जो आज पूरी दुनिया के लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल हब बन चुका है। ये आश्रम कैसे मिला, ये भी अपने आप में एक अनोखी कहानी है और बाबा के काम करने के अनूठे तरीके को दिखाती है। 1940 के दशक में बाबा उस घाटी में गए। वहां उन्होंने पूरन नाम के एक स्थानीय व्यक्ति को आवाज लगाई। मजे की बात यह है कि वो उससे पहले कभी मिले ही नहीं थे। फिर उन्होंने ग्रामीणों से एक बहुत बड़ा पत्थर हटाने को कहा। जैसे ही पत्थर हटा, उसके पीछे एक छुपी हुई गुफा निकली जहां बिल्कुल ताजी यज्ञ की राख पड़ी थी। बाबा ने बताया कि ये प्राचीन काल के सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर उन्होंने वहां साफ सफाई करवाई और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। इसी कैची धाम के भंडारे का एक किस्सा बहुत सुनाया जाता है। कहा जाता है कि एक बार प्रसाद बनाते समय घी कम पड़ गया। बाबा ने कहा कि नदी से पानी भर लाओ, और जब उस पानी को कनस्तरों में भरकर प्रसाद में डाला गया तो लोगों के अनुसार वो पानी घी में बदल गया। अब ये बात कितनी सच है, ये तो आस्था का विषय है। लेकिन इसी गहरी आस्था के चलते आज भी कैची धाम में हर साल 15 जून को एक बहुत बड़ा मेला और भंडारा लगता है, जिसमें देश विदेश से लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। बाबा का प्रभाव सिर्फ कैंची धाम के पहाड़ों तक ही सीमित नहीं रहा। आज अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में नीम करोली बाबा को समर्पित 100 से भी ज्यादा आश्रम और मंदिर हैं। इनमें से एक बहुत ही अहम आश्रम उत्तर प्रदेश के वृंदावन में है, जो 1967 के आसपास बना था। ये सभी जगहें आज भी उनकी उस विशाल विरासत को संभाल कर रखे हुए हैं। चलिए अब उनके जीवन के आखिरी सफर को देखते हैं। बात है सितंबर 1973 की। बाबा आगरा में एक हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाने गए थे। वापसी में ट्रेन में अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। आनन फानन में ट्रेन को मथुरा में रोका गया और उन्हें वृंदावन के इमरजेंसी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वो डायबिटिक कोमा में जा रहे हैं और उसी रात करीब 11:15 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अनुयायी इसे महासमाधि कहते हैं, यानी अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करना। उनकी ये अंतिम पल बेहद शांत है। अस्पताल में जब डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया तो उन्होंने खुद उसे हटा दिया और बोले, ये सब बेकार है, जाओ मेरे लिए गंगा जल लेकर आओ। इसके बाद उन्होंने बहुत ही शांति से जय जगदीश हरे का जाप करना शुरू किया और उसी जाप के साथ उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो अंत में एक सवाल जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है, वो कौन सी अदृश्य ऊर्जा है, वो कौन सा मैग्नेट है जो उनके जाने के 50 साल बाद भी लाखों लोगों को कैंची धाम खींच लाता है, और वो भी दुनिया के सबसे सफल, सबसे लॉजिकल दिमाग वाले टेक लीडर्स को। क्या ये सिर्फ उनकी सादगी थी, उनका निस्वार्थ भाव था, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी आम समझ से बिल्कुल परे है? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस जानकारी ने आपको कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।